औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल में मुस्लिम ब्रदर्स एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व ईमान और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान और खैरियत से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान को तो अलकादरी यूनिवर्सिटी केस के अंदर 14 साल की जो सज़ा हो गई है, लेकिन जो अलकादरी यूनिवर्सिटी के साथ अब किया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड केस के बाद जो इमरान खान को सज़ा होने के बाद अब अलकादरी यूनिवर्सिटी को जाली वज़ीर आला जाली टिकटॉकर के आर्ट के अंदर सौंप दिया गया है। उसके आर्ट के हवाले कर दिए गए अलकादरी यूनिवर्सिटी। अब वो अलकादरी यूनिवर्सिटी जाने और उसका रब जाने। अब उसके साथ जो सलूक किया जाएगा इन जाली पीरों की तरफ से, इन जाली हुक्मरानों की तरफ से जो ये ऊपर बैठे हुए फॉर्म 47 के जाली फॉर्म 47 के वोटों को लेके ये अब इस मुल्क को तबाही की तरफ, तो पहले इन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, लेकिन अब इनको अलकादरी यूनिवर्सिटी भी सौंप दी गई है कि जाओ अलकादरी यूनिवर्सिटी भी अब तुम्हें सौंप देते हैं। अब ये वहाँ जाके मरियम नवाज जाली टिकटॉक का जाली वज़ीर आला फॉर्म 47 वाली वज़ीर आला वहाँ जाके अब बच्चों को नौजवानों को टिकटॉक बनाना सिखाएगी कि आपने टिकटॉक कैसे बनानी है, कैसे आपने एक्सप्लोर करना है टिकटॉक को, कैसे आपने व्यूज़ लेने हैं, कैसे आपने पिक्चर खींचनी है, कैसे आपने अच्छी पिक्चर खींचनी है, कैसे आपने अपने बाल सही करने, कैसे आपने वीडियो बनाई है। अब मरियम नवाज जाके वहाँ ये पढ़ाई की। पहले वहाँ इस्लामिक तालीमात दी जाती थी, वहाँ इस्लामिक टच दिया जाता था, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई जाती थी, उनके बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब वहाँ क्या होगा, अब वहाँ टिकटॉक बनाना सिखाया जाएगा कि आपने टिकटॉक कैसे बनाना है, क्योंकि अब आपने जाली टिकटॉकर के हाथ में ये यूनिवर्सिटी सौंप दी गई है। तो आप फिर यूनिवर्सिटी का हाल समझ जाए, जिन्होंने 14,000 स्कूल नहीं संभाल पाए वो आप क्या यूनिवर्सिटी खाक संभालेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ये जिन्होंने 14,000 स्कूलों को प्राइवेट किया वो अब जाके अलकादरी यूनिवर्सिटी संभाल पाएंगे? नहीं। अगर इन्होंने संभालना भी है तो ये वहाँ जाके बच्चों को, नौजवानों को क्या सिखाएंगे कि आपने टिकटॉक कैसे बनानी है, आपने अपनी पिक्चर कैसे करवानी है। जैसे अमजद सिबाज यूनिवर्सिटी में जाता है और कहता है बच्चों से खिताब करके कि करप्शन तो होती रहती है, करप्शन तो होती रहती है, जो भी आएगा वो करप्शन तो करेगा, करप्शन तो होती रहती है। ये बच्चों को सिखाते हैं। ये यूनिवर्सिटी में जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल, ये बच्चों को जाके क्या सिखाएंगे? ना इनको कुछ अकल है, ना इनको कोई इन्होंने पढ़ा लिखा है। ये बच्चों को क्या जाके पढ़ाएंगे? ये खुद ही जाहिल हैं। सबसे बड़े जाहिल कमवाज जिन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर इलेक्शन जीत के बैठे हुए हैं, जाली हुक्मरान बैठे हुए ऊपर कब्जा करके इस मुल्क के ऊपर चोरी करके पैसा माफिया ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये क्या बच्चों को सिखाएंगे? नौजवानों को क्या सिखाएंगे? ये तालीमात क्या देंगे बच्चों को? नौजवानों को कुछ तालीमात नहीं देंगे, क्योंकि ये खुद पढ़े लिखे जाहिल हैं। ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अली बे जीम इनको आती नहीं है। ये जाके बच्चों को तालीमात देंगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज़ है नौजवानों के मुस्तकबिल का, क्योंकि इन्होंने नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। ये मरियम नवाज जिस यूनिवर्सिटी में जाती है पॉलिटिक्स की बारे में बातें शुरू कर देती है। जिस यूनिवर्सिटी या जिस स्कूल में जाती तो पॉलिटिक्स इमरान खान के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देती है। बस इसका यही काम है। ये वज़ीर आला नहीं है, ये फितना औरत है, ये फितना औरत है और इस फितना औरत का खात्मा करना चाहिए। ये फितना औरत इतनी बड़ी फितना औरत है कि ये सिर्फ टिकटॉक बनाने में लगी हुई है। इसको पंजाब का वज़ीर आला इसलिए बनाया कि ये पंजाब को आगे लेके जाए, पंजाब के अंदर जो लोगों को मुश्किलातें, उनकी मुश्किलातें ख़त्म की जाएँ। लेकिन ये जो फॉर्म 47 की यजीद और फ़िरौन ऊपर बैठे हुए ये अवाम की मुश्किलातें ख़त्म करेंगे? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ये अवाम की मुश्किलातों में और इजाफा करते हैं, ये अवाम की मुश्किलातों में इजाफा दिन ब दिन करते जा रहे हैं। अवाम इनसे तंग आ चुकी है। सिर्फ इनका यही बस है कि हमने टिकटॉक कैसे बनानी है, हमने उसको अपलोड कैसे करने हैं, हमने उससे व्यूज़ कैसे हासिल करने हैं, हमने बच्चों को जाके पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी है। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों ने बच्चों को तालीमात देने जाना चाहिए। आपको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करनी चाहिए उन बच्चों से, उन बच्चों को, नौजवानों को आपको इंस्पायर करना चाहिए कि वो आपकी बातों से इंस्पायर हो और आपसे सबक सीखें। लेकिन आप सियासतदान में क्या होता है? सियासतदान का मतलब एक बाप की जगह होता है, एक माँ की जगह होता है। एक सियासतदान अपने मुल्क के अंदर नौजवानों की फिक्रमंद करता है। लेकिन यहाँ जो जाली वज़ीर आला बैठी हुई है वो यूनिवर्सिटी जाती है, तो टिकटॉक बनाने जाती है, प्लांटेड इंटरव्यू करना चाहती है, प्लांटेड बच्चे वहाँ खड़े कर देती है, बच्चों को धमकाती है कि आपने कोई ऐसा वैसा नारा नहीं लगाना वरना आपके मार्क्स कटवा दिए जाएंगे, आपके नंबर कटवा दिए जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बच्चों को धमकाने जाते हैं, बच्चों को डराने धमकाने जाते हैं, बच्चों के खिलाफ पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये इनकी पॉलिटिक्स है।
ये इनका पॉलिटिक्स का करियर है, इनका पास इनको बस चले तो ये पूरा दिन टिकटॉक में आते हैं और इनका कोई काम नहीं है। अगर हम चले बयानात की तरफ ऊपर नज़र डालते हैं, एमर वली खान, इमरान खान के बारे में कहूँगा कि गन का सफाया ज़रूर होना चाहिए। एमर वली खान सबसे बड़े गन तुम हो, सबसे बड़े गन जो डस्टबिन की टोकरी से उठ के आए हो तुम हो। ये हैं लोंडे रपारे, ये हैं गलीस लोग जो बस इनका आप मैं इनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ किया, तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। ये हैं टेररिस्टमैन के पालतू कुत्ते तो किसी टाइम उठ के आ जाते हैं और भौंकना शुरू हो जाते हैं, जैसे बाहर कुत्ते भौंक रहे होते हैं रात के टाइम में, ये वैसे हैं, ये इनके पालतू कुत्ते हैं। ये जब इनके पास कोई और काम नहीं होता तो ये भौंकना शुरू हो जाते हैं, बाऊ बाऊ करना शुरू हो जाते हैं और इनका कोई काम नहीं है क्योंकि इनको कोई काम मिलता नहीं है। ये फारिग घूम रहे होते हैं कुत्तों की तरह, तो ये भौंकना शुरू कर देते हैं। इमरान खान सफाया करना है तो तुम पहले अपने गरीबान में जान के देखो कि तुमने मुल्क के लिए क्या किया है। तुमने आज तक मुल्क के लिए कुछ किया नहीं किया। तुमने किसी कहीं फोरम पे जाके मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की नहीं किया। तुमने कभी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की नहीं किया। तुम पहले अपने गरीबान में जान के देखो और फिर बात करना कि इमरान खान का सफाया होना चाहिए। इमरान खान के साथ आवाम खड़ी है, तुम्हारे साथ आवाम खड़ी है, तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। आवाम तुम्हारे साथ खड़ी नहीं है, आवाम तुम्हें जूते मारती है। तुम आवाम में तो निकल के दिखाओ, आवाम तुम्हें मुंह के ऊपर थप्पड़ मारेगी, तुम्हारे मुंह के ऊपर जूते मारेगी और तुम्हें वहां से भगाएगी। तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी ये वैल्यू है। जिनके तुम चमचे हो, जिनके तुम कुत्ते हो, जिनके तुम काम करते हो, वह उनकी कोई औकात ही नहीं है आवाम के सामने, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है आवाम के सामने। तुम बड़ी बड़ी इमरान खान के सफाया की बातें करते हो, तुम्हारी औकात भी नहीं है। तुम्हारी औकात इमरान खान के जूते तक है, तुम इमरान खान के जूते तक बराबर आते हो। तुम्हारी औकात ये है एमर वली खान। उसके बाद अगर हम देखें अहमद जनूजा, इमरान खान ने ना लंदन में फ्लैट बनाया ना जद्दा में मिल, इन्होंने एक तालीमी अदारा कायम किया तो सज़ा तो बनती है। ये बात सही है कि इमरान खान ने ना लंदन में फ्लैट बनाया ना सऊदी अरब के अंदर उन्होंने मिल बनाई, तो उन्होंने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाई, वो भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर, तो सज़ा तो बनती है। जो सियासतदान, जो बंदा इस मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटी, जो बंदा अच्छा काम करेगा, जो बंदा नेक काम करेगा, उसको सज़ा तो बनती है। क्योंकि यहाँ जो नेक काम करने वाले हैं उनको ये तरफ नहीं कर सकते, ये उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि जो भी आए वो अपनी जायदादें बनाए, अपना कारोबार बनाए, अपने मिल्स बनाए,